कल्पना कीजिए कि किसी दिन आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे हों और अचानक मन में ख्याल आ जाए कि रेलगाड़ी की यात्रा कर ली जाए और आप टिकट खिड़की पर जाकर कहें, भाई साहब एक टिकट दे दीजिए। टिकट काटने वाला आपसे पूछेगा, कहाँ का टिकट, जाना कहाँ है? आप कहें कि कहीं का भी टिकट दे दीजिए। क्या लगता है वो आपको कहाँ का टिकट देगा? 99% चांस तो यही है कि वो आपको कहीं का भी टिकट नहीं देगा, ऊपर से आपको पागल भी कहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपने निर्धारित गंतव्य का नाम नहीं बताया, आपने उसे अपने डेस्टिनेशन का नाम नहीं बताया। आपने देखा होगा रिजर्वेशन वाली स्लिप में कहाँ से बैठना है और कहाँ उतरना है, दोनों स्थान भरने के लिए दिए रहते हैं। अगर आपने फॉर्म पर कुछ नहीं लिखा तो आपको कहीं का भी टिकट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप कोई पत्र लिख रहे हों और उसे पोस्ट भी करना चाहते हों, लेकिन लिफाफे पर न कोई नाम है ना ही कोई पता, तो बताइए पत्र पहुंचेगा कहाँ? आपने गाना सुना होगा, हमने सनम को खत लिखा। तो लिखने वाले को ये पता है कि सनम कौन है और किसको पत्र लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने किसी भी लिफाफे पर कोई नाम और पता नहीं लिखा तो पत्र कहीं भी पहुंचेगा नहीं। सोचिए कि ज़िंदगी एक जिंदा दिल नदी है और इस जिंदा दिल जीवन रूपी नदी में आप एक दिशाहीन नाव की तरह हैं। आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है, तो आपकी नाव किस किनारे पर जाकर लगेगी? आपकी ज़िंदगी की नाव का क्या हश्र होगा? आपकी नाव भंवर में फंसेगी, गोल गोल घूमेगी, कभी कभी नदी की धारा के साथ बह जाएगी। जिधर नदी की धारा जाएगी आपकी जीवन नैया भी उधर ही चल पड़ेगी, ले जाकर कभी किसी जंगल के किनारे लग जाएगी, फिर धारा में वापस न आ पाई तो वहीं पड़े पड़े सड़ जाएगी। इसीलिए अपने आप से अभी के अभी सवाल कीजिए कि जाना कहाँ है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है? क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन उस मुर्दा शरीर की तरह है जिसमें जान नहीं है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर मिट्टी के समान है, उसी प्रकार लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है। सोचिए, दुनिया में लाखों प्रजातियों के जानवर, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, चारा खाते हैं, बड़े होते हैं, प्रजनन करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। प्रकृति उन्हें जिस परिवेश में उत्पन्न करती है वह उसी परिवेश के अनुसार, उसी प्रकृति के अनुकूल अपने को ढाल कर जीवन गुजार देते हैं। ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उनकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं। यही इंसान और जानवर के बीच का फ़र्क है, यही लक्ष्य और लक्ष्य विहीन दिशाहीन मनुष्य के बीच का फ़र्क है। इसलिए गोल सेट कीजिए और काम पर लग जाइए। साथियों, 2023 का शुभारंभ होने वाला है। नए वर्ष में गोल सेट कीजिए, नए आयाम स्थापित कीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। गोल कुछ भी हो सकता है। हर आदमी की अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। कोई नौकरी या कोई जॉब किसी का लक्ष्य हो सकता है, कोई शानदार मकान, कोई शानदार गाड़ी, कहीं घूमने जाना, कोई राजनीतिक पद हासिल करना, जो काम आप कर रहे हैं उसमें उच्च पद पर पहुंचना, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उस व्यवसाय में उच्च स्तर पर पहुंचना, ये सब आपके गोल हो सकते हैं। लेकिन याद रहे, विश और गोल में बहुत ज़बरदस्त अंतर होता है। लेकिन आप इस बारीक अंतर को अगर आपने नहीं समझा तो आपका गोल आपकी एक विश बनकर रह जाएगी, आपका लक्ष्य आपकी ख्वाहिश बनकर रह जाएगा। इसलिए गोल का स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं धनवान होना चाहता हूँ, यह एक विश है, एक ख्वाहिश है, लेकिन 2030 तक मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे, यह एक गोल है। मेरे पास एक शानदार कार होगी, यह एक विश है। मेरे पास एक फॉर्च्यूनर कार होगी, यह एक गोल है। मैं एक नेता बनूंगा, यह एक विश है। मैं विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, मंत्री बनूंगा, यह एक गोल है। तो आप जान ही गए होंगे कि गोल का स्मार्ट होना कितना ज़रूरी है। स्मार्ट शब्द में ही उसके अर्थ भी छुपे हुए हैं। स्मार्ट यानी SMART। स्मार्ट के प्रत्येक लेटर में उसका विजन छुपा हुआ है। उस वर्ड के प्रत्येक लेटर को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो स्मार्ट गोल की सही डेफिनेशन आपकी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले स्मार्ट का पहला लेटर लेते हैं, यस। यस का मतलब है स्पेसिफिक।
अपना गोल विशिष्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट होना चाहिए, खास होना चाहिए, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। ऐसा गोल बनाने का कोई फायदा नहीं। कल्पना कीजिए जब आपका वह गोल पूरा हो तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, लोग आपकी सराहना करें, आपको अंदर से खुशी महसूस होनी चाहिए। जैसे कि आप धनवान होना चाहते हैं, आप एक शानदार गाड़ी चाहते हैं, यह आपकी विश है, ख्वाहिश है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकेशन तब आएगा जब आप यह बताते हैं कि मैं करोड़पति होना चाहता हूं या मेरे पास एक BMW कार होगी। आप अपने बिजनेस में लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें स्पेसिफिकेशन तब आता है जब आप कहें कि मैं डायमंड बनना चाहता हूं, मैं रॉयल ब्लैक डायमंड बनना चाहता हूं, या मैं इस कंपनी का CEO बनना चाहता हूं। ये रहा स्पेसिफिकेशन। दूसरा लेटर है यम। यम यानी मिजरेबल। मिजरेबल मतलब मापने योग्य, जिसे मापा जा सके। आप अपने स्मार्ट गोल में एक नंबर ऐड कीजिए जिससे यह मालूम हो कि आपने जो तय किया वह वास्तव में क्या है। जैसे आप 1 करोड़पति होना चाहते हैं तो यह तय कीजिए कि कितने करोड़ रुपए आपको चाहिए, 1 करोड़ या 10 करोड़। आपको BMW चाहिए तो उसकी प्राइस आपको मालूम होनी चाहिए, 50 लाख की मॉडल या 1.25 करोड़ की मॉडल या 1.5 करोड़ की मॉडल, आदि आदि। तीसरा लेटर है ए। ए यानी अचीवेबल, जिसका मतलब है जिसको पाया जा सके, जिसकी उपलब्धि की जा सके। जी हाँ, स्मार्ट गोल वही हो सकते हैं जो मुश्किल तो हों लेकिन नामुमकिन नहीं। खुद से सवाल कीजिए कि जो गोल आपने निर्धारित किया है क्या उसे हासिल किया जा सकता है। आप खगोलविद या एस्ट्रोनॉट नहीं हैं, फिर भी नेक्स्ट मंथ यदि आपने चांद पर जाने का मन बना लिया है तो यह नामुमकिन है। इसलिए गोल का अचीवेबल होना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़कर लाऊंगा, यह अचीवेबल नहीं है। इसलिए ऐसा गोल सेट कीजिए जिसको हासिल किया जा सके, मुश्किल तो हो लेकिन नामुमकिन नहीं। अगला लेटर है आर, जिसका मतलब है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक। स्मार्ट गोल का रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। इच्छाएं अनंत है, मन के घोड़े को काबू करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वह 7वें आसमान तक जा पहुंचता है। यदि आपने आसमान के तारे तोड़ने का प्लान किया है तो यह रियलिस्टिक नहीं है। यदि एक मिडिल क्लास के बंदे हैं और 1 करोड़ का गोल सेट किया है तो यह रियलिस्टिक हो सकता है, पर 10,000 करोड़ रुपए रियलिस्टिक नहीं हो सकते आपके लिए। तो आपके गोल का रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, वास्तविक होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे आखिर में स्मार्ट शब्द का सबसे अंतिम लेटर आता है टी। और ये इस टी पर इस गोल का सारा दारोमदार है। अर्थात टी का अर्थ होता है टाइम बाउंड, यानी यह निर्धारित करना कि कब तक आप उस गोल को प्राप्त कर लेंगे। आपका यह गोल कब तक पूरा होगा। आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए तो कब तक चाहिए, आपको BMW कार चाहिए तो कब तक चाहिए, आप IAS बनना चाहते हैं तो कब तक, आप फला कंपनी के डायमंड बनना चाहते हैं, रॉयल ब्लैक डायमंड बनना चाहते हैं तो कब तक, आप सांसद विधायक मंत्री बनना चाहते हैं तो कब तक। जब तक आप अपने गोल को टाइम बाउंड नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। आपका गोल एक ख्वाहिश बनकर न रह जाए, इसके लिए समय निर्धारित होना आवश्यक है। एक डेडलाइन तय होना जरूरी है। डेडलाइन तय होते ही आपके गोल की प्राप्ति की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और समय समय पर आप खुद की समीक्षा भी कर पाएंगे कि आप कहां तक पहुंचे हैं। मान लीजिए कि आपने तय किया कि 2028 तक मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे, तो आपके पास हैं 5 वर्ष, यानी हर वर्ष की बचत 20 लाख रुपए। हर वर्ष के अंत में खुद की समीक्षा कीजिए कि 20 लाख रुपए में आप कहां तक पहुंचे। इस प्रकार अपने गोल को टाइम बाउंड कर आप अपने मन चाहे लक्ष्य को पा सकते हैं। गोल सेटिंग में यदि यह 4 प्रश्न क्या, कहां, कैसे और कब का जवाब आपने ढूंढ लिया तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, 2023 आने वाला है। गोल सेट कीजिए और उसे पाने के लिए लग जाइए और अंत में
एक शानदार कवि की इन जानदार पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। यहाँ कौन नहीं है यार टूटा हुआ, सब खाली हैं यहाँ अंदर से। अगर मैं कहूँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरी ज़िंदगी में तो यह झूठ होगा, बेईमानी होगी। सब अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूँ, तुम भी लड़ो। बस एक वादा करते हैं, इस लड़ाई में कभी हारेंगे नहीं। जय हिंद।